सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। तो आज आरबीएससी 12th क्लास मानव भूगोल के अंतर्गत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जनसंख्या वितरण घनत्व तथा जनसंख्या वृद्धि। देखिए, मानव भूगोल में मानव का केंद्रीय स्थान रहा है। पहले केंद्रीय स्थान से मतलब समझिए। हम अभी आपको इस पाठ का जो भौगोलिक अर्थ है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि मानव भूगोल के संपूर्ण अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है। और वो मानव का केंद्रीय स्थान क्यों है, यह समझ लेना जरूरी है। क्योंकि मानव अपने प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है, उससे प्रभावित होता है, उसमें परिवर्तन करता है। जितने भी संसाधन हैं, भूमि, जल, वन, खनिज, कृषि, पशुपालन, ये सभी क्रियाएं मानवीय क्रियाओं से पूरी तरह से प्रभावित होती हैं। मनुष्य अपने सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंधन और संस्कृतियों का विकास करता है और संसाधनों का अधिकतम और कुशलतम उपयोग करता है। प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा सांस्कृतिक संसाधन या मानवीय संसाधनों का निर्माण करता है। इसलिए भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल के अंतर्गत मानव को सबसे ही महत्वपूर्ण माना है। तो इसलिए इस अध्याय के संबंध में बहुत ही एकाग्रता पूर्वक सीखना है, समझना है, क्योंकि यह हमारे मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है। मानव भूगोल के अंतर्गत इसका केंद्रीय स्थान है। अब समझ लेते हैं कि जिस समय से इस प्रकृति का विकास हुआ और इस प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते रहे, जटिलताएं आती रहीं, इसके कारण सबसे प्रमुख बात यह सामने आई कि मानव का जो वितरण है वो सर्वत्र एक समान नहीं पाया गया। क्योंकि प्रकृति ने पृथ्वी को सर्वत्र एक समान बनाया ही नहीं। कहीं दुर्गम पठार और पहाड़ हैं, तो कहीं बहुत ही शीत प्रदेश है, तो कहीं बहुत ही उष्ण प्रदेश है। इसलिए जनसंख्या सर्वत्र एक समान कहीं पर नहीं पाई गई। और जब जनसंख्या सर्वत्र एक समान नहीं पाई गई तो उसके अध्ययन में बहुत ही कठिनाइयां आई। तो इसलिए मानव भूगोल के अंतर्गत इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, इसको समझने के लिए मानव भूगोल को केंद्रीय स्थान दिया गया। पिछले कुछ दशकों से मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या के अध्ययन करेंगे तभी मानव से संबंधित उसकी जितनी भी सहगामी क्रियाएं हैं उनका आसानी से अध्ययन किया जा सकेगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि जनसंख्या इस शब्द से तो कोई अपरिचित नहीं है। जनसंख्या का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, जनमान्य व्यक्ति, और संख्या का मतलब जिनको गिना जा सके। तो जनसंख्या को हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। जनसंख्या को हम कैसे कह सकते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की
संख्या तो साथ साथ लिखते चलिए। बहुत ही आवश्यक टॉपिक है, क्योंकि मानव भूगोल में मानव का केंद्रीय स्थान है, तो जनसंख्या का अध्ययन बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। और जब जनसंख्या का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है तो हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं उस पाठ का नाम ही है, देखो, विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व तथा जनसंख्या वृद्धि। तो हमने पहले जनसंख्या को जाना, अब हम देखते हैं इस वितरण से हमारा क्या आशय है। तो अब हम वितरण शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। जनसंख्या वितरण से आशय जन समूहों के स्थानिक बंटवारे से है। स्थानिक बंटवारे से आशय समझिए मनुष्य के इस धरातल पर स्थिति जन्य प्रारूप को। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मनुष्य के धरातल पर मनुष्य का धरातल पर स्थिति जन्य प्रारूप। देखो, सारी समस्याएं क्लियर करता चलूं, क्योंकि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं, उस पाठ का जब हम अर्थ नहीं जानते हैं तो फिर समझने में मुश्किल होगी। तो हमने पहले जनसंख्या को समझा, फिर हमने जनसंख्या वितरण को समझा। अब देखते हैं घनत्व क्या है। घनत्व से मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या, यानी धरातल का और मानव का एक अनुपात है ये। जनसंख्या घनत्व से मतलब ही यही हो गया। तो अगर हम इसको एक शब्द में ऐसे लिख दें कि जनसंख्या एवं धरातल का अनुपात, जनसंख्या एवं धरातल का अनुपात, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। हमारे कुछ बहुत ही प्रिय विद्यार्थियों का अनुरोध है और हमसे शिकायत भी है उनकी कि आप बहुत जल्दी रफ कर देते हो, लिखने नहीं देते हो। तो मैं उनसे विनती करता हूं कि साथ साथ लिखते चलें, और हम आपको समय भी दे देते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर आराम से इत्मीनान से बैठ के लिखते रहो। और लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो भी हम थ्योरी आपको अभी पढ़ा रहे हैं उसका जितना भी सूक्ष्मतम रूप हो सकता है उतना ही लिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। तो साथ साथ लिखते चलेंगे और स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। हम आपको समय दे देते हैं लिखने के लिए और स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए, ठीक है। तो आपको हो रही परेशानी के लिए हमें खेद है। आगे चलो लिखते हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व को हम किस प्रकार से और समझ सकते हैं। ये तो हमने जनसंख्या घनत्व को इन अर्थों में समझा कि जनसंख्या का और धरातल का एक अनुपात है। अब इसको दूसरे शब्दों में कह लो, प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर से आता है, ये देखो 1 किलोमीटर हो गया इधर इधर, इसे कहेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में
निवास करने वाली जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व को इन अर्थों में समझ लीजिए। ये हो गया जनसंख्या घनत्व। तो इस पाठ का जो भी भौगोलिक अर्थ था, शाब्दिक अर्थ था, हमने आपको बाखूबी बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आपको हमसे कोई शिकायत ना हो, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की कहानी आपको समझाते हैं। आइए देखते हैं दो एक और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने हम लिख देते हैं जो जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखो 2015 में एक अनुमान लगाया गया और विश्व की जनसंख्या देखी गई तो 714 करोड़ 7 अरब 14 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान लगाया गया। तो चलिए इस महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक पॉइंट को लिख लेते हैं। देखो 2015 में विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ थी, लिख लो। 2015 में यहां लिख दो, सन 2015 में विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब। अब 7 अरब जनसंख्या में हम थोड़ा गौर करेंगे कि उसमें चीन की जनसंख्या 130 करोड़ और भारत की जनसंख्या 125 करोड़। कहने का आशय यह है कि लगभग 250 करोड़ जनसंख्या, कितनी? 700 करोड़ में से 250 करोड़ जनसंख्या केवल दो देशों के धरातल पर निवास कर रही है। तो देखो ये रेशियो कुछ आनुपातिक दृष्टि से बहुत अधिक हो जाता है, तो इसी को हम समझेंगे। इसका मतलब क्या? वितरण। इसे ही हम जनसंख्या के वितरण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए चलिए एक पॉइंट और जानते हैं। अगर समान रूप से वितरण हो जाता जनसंख्या का, कहने का आशय यह है कि कहीं अधिक बहुत जनसंख्या मिल जाती है, कहीं बहुत अधिक है, कहीं बहुत कम है। अगर समान रूप से हो जाती तो विश्व में जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी संख्या में मिलती? तो एक बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अति महत्वपूर्ण बिंदु। ये 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाती है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बाबू लिखते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए। और जब हम यहां से ऐसे हट जाया करें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इससे बाद में आप आसानी से लिख सकें। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बताते हैं कि जैसा तुम जानते हैं 7 आदि में मानचित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने आपको मानचित्र के द्वारा बहुत पढ़ाया है।
तो आप विश्व में महाद्वीपों का विभाजन तो जानते ही होंगे। तो आप अनुमान भी कर सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। अब दो देशों के पास 250 करोड़ की आबादी हो गई, तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। चलो आइए हम इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी लिखते चलें। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जहां 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है। आगे लिख लेंगे आगे की लाइन में, जहां विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। 60% जनसंख्या निवास करती है। अगर केवल एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो ये जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, 116 व्यक्ति यानी पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर। मैंने लिख दिया प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व तथा जनसंख्या वृद्धि के इस टॉपिक को समझने के लिए जो इससे पूर्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, आप इनको लिख लेंगे। अब आगे से और विस्तृत जानकारियां हैं, उसको हम एक चार्ट के द्वारा आपको समझाएंगे कि सभी महाद्वीपों में कितनी जनसंख्या निवास करती है। जैसे 430 करोड़ जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास कर रही है, 74 करोड़ जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में निवास कर रही है। देखो, यूरोप महाद्वीप का जो जनसंख्या के मामले में है, वो क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो वहां घनत्व अधिक है, लेकिन जो दूसरा स्थान आएगा वो अफ्रीका महाद्वीप का आएगा, जहां 110 करोड़ जनसंख्या है। अफ्रीका महाद्वीप में 110 करोड़ जनसंख्या है और एशिया महाद्वीप में 430 करोड़ जनसंख्या है। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल छोटा है, फिर आपको 74 करोड़ के साथ यूरोप महाद्वीप तीसरे स्थान पर नजर आएगा। तो हम आपको एक चार्ट के द्वारा किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है, वो विश्व का कितने प्रतिशत है, जैसे एशिया महाद्वीप 430 करोड़ जनसंख्या हो गई, ये विश्व का 60% है। अफ्रीका महाद्वीप 110 करोड़ की जनसंख्या हो गई, जो विश्व का 15% है। यूरोप महाद्वीप जहां 74 करोड़ जनसंख्या है, ये विश्व का 10% हो जाएगी। तो इस प्रकार से विश्व में महाद्वीप के हिसाब से किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है, वो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, वहां जनसंख्या घनत्व कितना है। जैसे हमने अभी जाना, ये एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और विश्व का जनसंख्या घनत्व अगर देखेंगे तो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब फिर महाद्वीप के अनुसार भी प्रश्न आते हैं कि चलो एशिया का 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, फिर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरोप का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा। तो यूरोप का जनसंख्या घनत्व, जैसा कि हमने बताया था, 10% जनसंख्या निवास करती है, वहां का जनसंख्या घनत्व 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो एशिया महाद्वीप के बाद सबसे अधिक घना सघन जनसंख्या का आबाद है। ठीक है, तो हम प्रति वर्ग किलोमीटर देखेंगे, प्रतिशत देखेंगे, जनसंख्या कितने करोड़ है इसको देखेंगे, और लिंगानुपात देखेंगे। लिंगानुपात से आशय है कि 1000 पुरुषों के पीछे
स्त्रियों का अनुपात, 1000 पुरुषों की गिनती पर कितनी स्त्रियां हैं, इसे कहते हैं लिंगानुपात। तो ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपको हम वहां लेके चलते हैं। आप उसे भी क्रम से लिख लेंगे और हम आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आपको लिखने के लिए भरपूर समय देंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। तो आइए कुछ विश्व की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपको इस प्रकार से एक साथ हम यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखोगे विश्व में सबसे अधिक अगर जनसंख्या देखोगे तो सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है, एशिया महाद्वीप की। और वहीं अगर सबसे अधिक लिंगानुपात देखेंगे तो वहीं सबसे अधिक लिंगानुपात किस महाद्वीप का है, देखेंगे यूरोप महाद्वीप का। तो यहां से कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहां स्त्रियों की संख्या अधिक है यूरोप महाद्वीप में। अगर हम औसतन देखते हैं तो 1000 पुरुष हैं और 1055 स्त्रियां हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से बहुत अधिक ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां है, तो एशिया में है, स्वाभाविक है। लेकिन अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर देखते हैं तो सबसे अधिक और सबसे कम वाले महत्वपूर्ण, अनिवार्य और आवश्यक बिंदुओं को हम यहां लिखने का प्रयास करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क होगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहां है, सबसे कम जनसंख्या कहां है, वो भी महाद्वीपीय वितरण के अनुसार हम लिखेंगे। महाद्वीपीय वितरण के अनुसार हम लिखेंगे सबसे अधिक लिंगानुपात, यानी स्त्रियों की संख्या कहां है, सबसे अधिक लिंगानुपात कहां है, और फिर लिखेंगे सबसे कम लिंगानुपात कहां है, एशिया में ही आता है। अब आगे देखते हैं विश्व में जनसंख्या प्रतिशत देख रहे हैं तो एशिया महाद्वीप में हमने बताया था 60% जनसंख्या है और सबसे कम ये हमने लिखा है ओशेनिया। ओशेनिया कोई एक महाद्वीप तो है नहीं, मैंने ऐसा तो पढ़ाया नहीं आपको कि ओशेनिया भी एक महाद्वीप है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास वाले जो द्वीप समूह हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसको ओशेनिया कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे यहां जनसंख्या का घनत्व देखेंगे 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या रह रही है। देखो, और एशिया में देख रहे हैं 116 व्यक्ति। अब यहां देख लेते हैं, यहां एक साथ लिख देंगे 714 करोड़। ये तो विश्व की जनसंख्या हो गई 714 करोड़। ये देख लेते हैं, ये 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हो गया विश्व का जनसंख्या घनत्व। अब हम देखेंगे महाद्वीपीय वितरण के अनुसार आंकड़े कुछ ये हैं तो इनको लिख लेंगे। अब यहां देख रहे हैं हम कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देखो 5% जनसंख्या निवास करती है पूरे महाद्वीप में, और भारत में देखेंगे तो भारत में 2.4%, लगभग 2.5% जनसंख्या। तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका के सभी देश मिला लीजिए तब 5% जनसंख्या होती है। ब्राजील जैसा बड़ा देश शामिल है उसमें, और भारत में अकेले इतनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है 2.4%। अब यहां देखेंगे जनसंख्या घनत्व तो हमने देख लिया, सर्वाधिक तो ये देख लिया 116 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब ये एक जनसंख्या का जो आंकड़ा है हमारे पास, इतनी जनसंख्या है, इतने प्रतिशत है विश्व का जनसंख्या घनत्व ये है और लिंगानुपात ये है। तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और इस वीडियो को अगर 2 बार देखेंगे तो आपको ये जानकारी समझ में आ जाएगी, बड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो एक बात और आपको महत्वपूर्ण तौर से बता दें हम आपको, विश्व की जो 80% जनसंख्या है वो केवल 20% भाग पे ही निवास करती है, और 80% क्षेत्रफल तो
बिल्कुल व्यर्थ में ही पड़ा है, बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। अगर एक रेशियो में, एक आंकड़े में यह कह दिया जाए कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने भूभाग पे निवास करती है, तो 10% भूभाग पे, 10% भूभाग पे 90% जनसंख्या निवास करती है। अगर गोलार्ध में बांटेंगे, जैसे ये पृथ्वी, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 85% उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। ये जनसंख्या के हमने 2 आंकड़े और दिए। तो आपको जो भी आंकड़े अनिवार्य और महत्वपूर्ण लगते हों तो प्लीज उन्हें लिखते रहिएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे कितनी सारी बातें बोलते रहते हैं, तो हम क्या जान सकते हैं कि आपको ये बात स्मरण नहीं रहेगी, विस्मृति में चली जाएगी। तो आप उसे लिख लिया करें, हमारे वीडियो को बैक कर लिया करें, प्ले कर लिया करें फिर से, और कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे छूट जाती हैं उनको आसानी से लिखते रहें, और जब रिपीट करके एक बार फिर से वीडियो को सुनेंगे तो आसानी से याद रहेगा। तो जो लिखने का समय देना चाहिए आपके लिए, तो ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको रफ कर दें, कोई मुश्किल तो नहीं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आज अभी तक आपको बताई। अब अगले वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित जितनी जानकारियां होंगी, संपूर्ण जानकारियां हम आपको एक साथ बता देंगे, और ये जो चैप्टर है आपका, ये पाठ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये छोटा अध्याय था, लेकिन हम आपको इसको महाद्वीप के अनुसार जब हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हमने आपको लिखाने के लिए यहाँ पे दे दिए हैं, उनको आप याद करिएगा। परीक्षा में उसी से संबंधित प्रश्न आते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो इसको लिखिएगा, और इससे आगे की कहानी हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।